नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जो मुझे पता नहीं है, पर गंगा जी नज़दीक है। ये गेट लगा हुआ गंगा जी पे जाने के लिए, और ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है, आधा बीघा से ऊपर। ये कौन सा स्थान है, क्या है, ये उन्हीं से बताएंगे। विनीता जी हैं। और ये जो रोड है, ये चौड़ा रोड है, 20 फुट के करीब इसका रोड है, पैमाइश। और ये प्रॉपर्टी मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी, ये रोड भी चौड़ा है, विस्थापित से मिला हुआ है, टच करता हुआ है। ये बड़ी भूमि है, गंगा जी के तट पर है। तो ये हम एंट्री करते हैं और जानना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये कौन सा स्थान। नमस्कार जी, मैडम जी, विनीता जी। भगवान, ये कौन सा स्थान है? इसको विस्थापित वीरपुर खुर्द बोलते हैं। जी 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 जी। और बगल ही गंगा जी भी जा रही है। जी जी जी। ये विस्थापित का एरिया है, नेहरू ग्राम। जी जी जी। ये तकरीबन कितनी भूमि है? ये आधा बीघा से ऊपर ही होगी। जी 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 जी। और ये खुद ओनर की है? हाँ जी जी, खुद ओनर की है। और आप इसमें उसको सेल करने में इंटरेस्टेड है। मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा, ये यहाँ पे तकरीबन क्या रेट चल रहा है? ये तो जी कोई 18 है, 20 है, 25 भी है। जी जी जी। तो इस जैसे लोकेशन पे तो शायद 25 ही होगी, क्योंकि गंगा जी जस्ट पास है जी, और अच्छी लोकेशन पे भी है जी। तो ये 20 और 25 के बीच ही लगा लो। जी जी जी। अगर एक साथ ऑनर कोई लेता है जी जी जी, तो एक साथ ही जाएगी तकरीबन। ये तो आपका क्या विचार है कि एक साथ ही निकालेंगे आप? जी जी, ठीक है। मैं ये मकान दिखाना चाहूँगा। जी जी। तो ये भूमि बड़ी होने के अनुसार ये यहाँ पे अपने तरीके से जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई वैसे वैसे बनाते गए। जैसे पीछे की कमरे की ज़रूरत पड़ी तो पीछे के कमरे बना दिया बुज़ुर्गों के लिए, और पीछे गौशाला के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो गौशाला बना दी। इस तरीके से यहाँ पे निर्माण किए गए हैं। ये सब निर्माण इसी तरीके से किए गए हैं। तो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ अंदर से। ये बड़ा मकान है, 200 गज के करीब, 200 से ऊपर ही होगा इसमें जो बना हुआ है, बिल्डअप एरिया है। आगे ये टीन शेड है, नीचे मार्बल लगा हुआ है। ये तो खैर आप अपने तरीके से बनाएंगे, पर फिर भी कुल मिला के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा एक रूम है, अंदर हॉल है। ये ऊपर टीन शेड बना रखा है, नीचे अपना मार्बल डला हुआ है। यहाँ पे पूरे मकान में नॉर्मल फर्श है। ये मैं आप अंदर दिखा देता हूँ। जी, ये अंदर हम आ गए हैं। ये जो है मेन ड्राइंग रूम, बोले तो ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो दुकड़िया बोलते हैं, या एक बैठक बोल दिया। तो ये बैठक बनी हुई है और नीचे चिप्स लगी हुई हैं। इसकी जो हाइट है 12 फुट से नीचे ही है। ये अब रूम दिखाया मैंने आपको। एक ये रूम है, एक ये बड़ा रूम है। ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी तकरीबन 14 बाई 14 के करीब, और इस पे टर्न ऊपर बनी हुई है सामान वामान रखने के लिए। इसका जो वेंटिलेशन है, जंगला है, वो बाहर की तरफ खुल रहा है। वो 3 बाई 2.5 के करीब है। और ये बगल में एक पूजा घर है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूजा घर है, ये पूजा घर है। बाहर से शटर लगा हुआ है। अगर दुकान करना चाहें तो दुकान में, पूजा घर को शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। ये इसमें भी दुकड़िया में भी एक टान बनी हुई है। यहाँ पे गाँव में, देहात में ज़्यादातर रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है, जो कि समय आने पे काम भी आता है। तो उसके लिए अपना सेफ रखने के लिए ये बनाया हुआ है। और ये अब आगे एक ये रूम है, ये किचन से टच करता हुआ, किचन में बाद में दिखाता हूँ। ये बड़ा रूम है, 17 बाई 14 के करीब इसकी पैमाइश होगी। 17 बाई 14 के करीब इसकी पैमाइश होगी। ऊपर टान बनी हुई है, अलमीरा इसी के अंदर बनी हुई है। और इसकी जो जंगले हैं वे तो अपनी भूमि में खुलना है, ये तो बड़ी भूमि है। और
अब मैं दिखाता हूँ किचन। आपकी ये किचन है, इसकी जो पैमाइश है 8x17 के करीब है। और ये टाइल्स लगी हुई हैं, स्लैब बनी हुई है। स्लैब बड़ी प्यारी सी है, डबल स्लैब है, नीचे रखने के लिए काम जगह है। तो 8x17 की होने के बाद यहाँ पे तो 13-14 औरतें खड़ी होकर अपने बातें बनाती हुई खाना बना सकती हैं, और 4 लोग भी अपना खाना बना सकते हैं। बढ़िया आश्रम का, बढ़िया 200 लोगों का खाना यहाँ पे आराम से बन सकता है। खैर, ये किचन है। अब मैं चलता हूँ ऊपर, दिखाता हूँ ऊपर छत पे। ये आपका छत, ये छत है, आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी है, ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं। वैसे मैं दिखाई दूंगा, ड्रोन से मैं शूट करके दिखाता हूँ। आप छत देख रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी ऊपर से किस प्रकार से लगती है ये देख रहे हैं। नीचे सामने 20 फुट की गली है, बगल में भी आपका गली है 17 से 18 फुट। ये आधा बीघा के करीब लगाओ। तो अभी मेजरमेंट नहीं किया है, अंदाज़ा ही लगा रहे हैं हम। नपाई हुई नहीं है, नापने की ज़रूरत ही नहीं। जो ये पुरानी ज़मीन है, जब से ऋषिकेश हुआ तब से, ये यानी कि जब से ये बसा है ये गांव, तब से है। ये गंगा जी पास आ गए हम, बिल्कुल पास में ही, बीच में बस कुछ पेड़ पौधे हैं और ये गंगा जी है। ये गंगा जी अब उफान पे ही है तकरीबन। जो ऊपर से आ रही है, मटमैली है, सारा मिट्टी आ रही है। वो कहते हैं ना, गाँव राम तेरी गंगा मैली हो गई। वो तो गंगा तो मैली कभी नहीं हुई है, हाँ मिट्टी ज़रूर लेके आती है। ये बैराज है सामने, और बैराज के ऊपर नीलकंठ की जो पहाड़ियाँ वो सामने दिखाई दे रही हैं। ये सारा का सारा ग्रीन एरिया, टोटली ग्रीन एरिया। ये देखो कितना ऋषिकेश का, पूरा ऋषिकेश दिखाई दे रहा है ना। इसी तरीके से ये पूरी गंगा, यहाँ पे सिर्फ बीच में पेड़ हैं 2, 4, 6, और आपका गंगा पे है। ये बिल्कुल गंगा किनारे पे प्रॉपर्टी है ये। और ये आपका, हम चलते हैं इसकी तरफ फिर से वापस प्रॉपर्टी की तरफ। ये आपका पानी की टंकी है, पानी की जो वाटर सप्लाई की टैंक है, जो सप्लाई का पानी है वो ये है। और ये आपका सामने जो विस्थापित के फ्लैट्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। ये सारा ग्रीन एरिया, ये राम झूले तक, और यहाँ तक कि मोहन चट्टी तक, गरुड़ चट्टी तक, ये ऐसे ही है किनारे किनारे। हाँ, ये है मुनि की रेती के पास थोड़ा पेड़ वगैरह कम हो गए हैं, और नहीं तो सारा ग्रीन ग्रीन एरिया है। और यहाँ पे खजूर के पेड़, आम के पेड़, छोटे छोटे आश्रम इस प्रकार से हैं। ये आपका गली है, ये मेन गली है, 20 फुट की है ये गली। और ये सामने विस्थापित है, जो टीरी से विस्थापित होके आए वहाँ पर है। ये जो रोड जा रहा है 20 फुट वाला, और देखो दोनों तरफ ही देख लो, बढ़िया अपना आश्रम वगैरह बने हुए हैं लोगों के, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, मठ मठाधीश बैठे हैं। ये बिल्कुल ही किनारे पर प्रॉपर्टी अपनी। वो कह रहे आधा बीघा है, क्या है, जो भी है वो नाप के ही पता चलेगा कितनी है। ये रोड सामने ही आपका विस्थापित है, टीरी से जो विस्थापित होके आए हैं, वो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सामने दिखाई दे रही है। ये अपना 20 फुट का जो रोड है यहाँ से निकलता है। बाबा रामदेव भी यहीं पे ठहर के गए थे पीछे, और भी बड़े बड़े मिनिस्टर भी आते थे। ये जो गंगा किनारे आश्रम था उसी में ही आया करते थे। ये प्रॉपर्टी तो बहुत मौके की है, इसको उठाना चाहें तो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। बिजनेस ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से भी अगर उठाया जाए तब भी 2 पैसे कमा सकते हैं आप। छोटे प्लॉट करके भी बेचें, या फ्लैट्स बना के बेचें, या छोटी छोटी कुटीर बना के किराएदारी का भी साधन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ग्रीन ही ग्रीन है सारा, ये प्रॉपर्टी के अंदर ही है। पेड़ लगे हुए हैं आम वगैरह के, 2, 4, 6, 2, 4 ही लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं। इसमें अपना हटा के हम बनाया जाए तो बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी का मेन गेट है। मेन गेट के सामने ही राइट हैंड में जो गेट लगा, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको,
मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ पे, सामने गंगा जी है। ये गेट खोल के यहाँ पे भी गेट लगा हुआ वो उसका वन विभाग वालों का, तो वो खुलवा के अपने जा सकते हैं। और आगे जाने वाले समय में तो ये परमानेंट खुल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो जैसा भी आप लोगों का विचार हो बताइए। तो ये ड्रोन से शूट था। अब मैं ले चलता हूँ नीचे का, 1-2 कमरे बच गए हैं और गाय भैंस बांध रखे हैं, राव साहब हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। चलो चलते हैं नीचे और फिर वीडियो को समाप्त करता हूँ। बढ़िया प्रॉपर्टी है, चूकना मत। ये सामने रूम भी हैं। ये गाय बांधी हुई हैं, ये गाय हैं और गाय बछड़े वगैरह बरसात में खुला नहीं छोड़ रखा। ये भूसी काटने के लिए है। ये स्थान है। आपको कैसा लगा, किस तरीके से लगी ये प्रॉपर्टी बताइए और फ़ोन कीजिए। इसकी डिमांड समय के अनुसार देखा जाए तो बहुत सस्ता है। ये चकोतरा के पेड़ भी लगे हुए हैं, इसमें चकोतरा लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया चकोतरा। ये चकोतरा है, काफ़ी बड़ी भूमि है। 2 साइड ओपन है, 2 साइड का, ये तो साइड ओपन है क्योंकि यहाँ पे गंगा जी का तट है। एक साइड में गंगा जी है, एक साइड में गली है। ये पीछे गली है, ये देखो, इस साइड में भी गली है। ये गली और 17 फुट के करीब गली है ये। हाँ हाँ। ये गाय क्या कह रही है, गौ माता। खैर अब ले चलता हूँ आपको समापन की तरफ। तो ये प्रॉपर्टी थी। इसके बारे में जैसा भी जो भी जानकारी आपको मालूम करनी हो, मैडम से जानकारी कर लेना। तो मैडम जी पहली बार यहाँ पे वीडियो में आई हैं, इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। और बनाए रखना भाई, ज़्यादा परेशान मत करना। सुबह 8 बजे से पहले फ़ोन नहीं करना, रात 7 बजे का फ़ोन नहीं, ठीक है। ओके बाय। यहाँ से वीरभद्र मंदिर बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में। उनकी घंटी बजती है वो सुनाई देगी। एम्स बिल्कुल पास में है। और रही बात, देखो गंगा जी के किनारे आगे तो फिर एम्स की बात मत किया करो, क्योंकि आप तो वैसे ही स्वस्थ हो। और बेटर ये है कि आप आएँ, देखें और अपना सौदा करें। ये 2 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट है, 2 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट है। अब जैसा भी इन लोगों को आप लोग बैठ के बातें करते हैं तो कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं और बबीता जी आपसे इजाज़त चाहते हैं। बबीता जी से संपर्क कर लेना भाई। देखो ऐसा मैंने बताया ना, रात को 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं करना, सुबह 8 बजे से पहले फ़ोन नहीं करना, ठीक है भाई। सबको नमस्कार और सब्सक्राइब कर लेना। लाइव आने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना जरूरी, ठीक है ना जी। तो जैसी आपको प्रॉपर्टी की डिमांड हो वो मिलेंगी, परंतु कुल मिला के ये प्रॉपर्टी के बारे में जो भी जानकारी हो बबीता जी से मालूम कर लेना। LIC का काम बहुत अच्छा करती हैं, बहुत बढ़िया एजेंट है, सच में सुपर। मैं तो सोच रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस करा लूँ बुढ़ापे में। तो अपना लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को कराना है तो अभी करा लेना, क्योंकि ये भूमि भी एक लाइफ इंश्योरेंस है। एक्चुअल में ये आपको स्वास्थ्य देगी और आपको परमानेंट आनंद में उतार देगी। ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। अपना मुँह सुनकर नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।